कर्नाटक में एक दलित परिवार के ऊपर 60,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया गया। जुर्म उनका केवल इतना था कि उस परिवार के लड़के ने भगवान की मूर्ति को छू लिया था। कर्नाटक से जातिवाद की खबर आई है और इस खबर के बाद जो रिएक्शन रहा, जो परिवार का जो अगला कदम रहा, वो बेहद चौंकाने वाला है और पूरे भारत के लिए वो मिसाल भी बन सकता है। इसमें मैं आपको एक वीडियो दिखाने वाला हूं जिसके अंदर आपको समझ में आएगा कि परिवार जो है वो डरा नहीं, परेशान नहीं हुआ, लेकिन वो किस तरह अम्बेडकरवाद के राह पे चल पड़ा। और ये मामला कर्नाटक का है जहाँ पे एक धार्मिक जुलूस की तैयारी हो रही थी और उस दौरान उस लड़के ने भगवान की मूर्ति को छुआ और गांव वालों ने उसे देख लिया और तब तो उसे वहां से भगा दिया, लेकिन बाद में पंचायत ने 60,000 रुपये का जुर्माना पूरे परिवार पर ही थोप दिया। लड़के के माता पिता से कहा गया, दलित परिवार से कहा गया कि अगर आप 60,000 रुपये नहीं भरते हैं तो आपको गांव में आने जाने का प्रतिबंध लगेगा, आपको एक तरह से गांव से बाहर कर दिया जाएगा। तो एक्टिविस्ट सूरज कुमार बौद्ध हैं, उन्होंने इस मुद्दे को उठाया। उन्होंने इसको ट्वीट किया था इनिशियली और बाद में उन्होंने जो वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं उन्होंने इसको ट्वीट किया। वीडियो देखिए। ಓಕೆ ದೇವರುಗಳು ಯಾರೋ ಇಲ್ಲ, ಅರ್ಧಾಯ್ತಾ? ರಾಮಕೃಷ್ಣ, ಗಂಗಮ್ಮ, ಆಲಟ್ಲಮ್ಮ, ಪುತ್ತಮ್ಮ, ಇನ್ನೊಂದಮ್ಮ ಯಾಯಮ್ಮನೂ ಇಲ್ಲ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರೊಬ್ಬರೇ ದೇವ್ರು, ಅರ್ಧಾಯ್ತಾ? ನಾವ್ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ. ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಡಾಕ್ಟರ್ B.R. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು, ಅರ್ಧಾಯ್ತಾ? ಅವ್ರನ್ನೇ स्मरण और मಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು, ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು। तो आपने देखा किस तरह से इस 1 मिनट की वीडियो में आपको समझ आया कि वो परिवार उसके ऊपर थोपा गया जब वो जुर्माना, तो वो समझ पाए कि वास्तविकता में उनको मंदिर जाने की ज़रूरत ही नहीं है और उन्होंने इस पूरे तिरस्कार भरी व्यवस्था से एक तरह से दूरी बना ली और उन्होंने देवी देवताओं की जो प्रतिमाएं उनके घर में थी उसको हटा के वहाँ पे बाबा साहब के चित्र और जो बहुजन महापुरुषों के चित्र हैं, जो दलित समाज के जो महापुरुष हैं, जो मुक्तिदाता हैं बहुत सारे, उनके चित्र वहाँ लगाए। कुछ एक्टिविस्ट उनके घर में पहुँचे हैं। इन एक्टिविस्ट ने उस परिवार को समझाया होगा और आखिरकार ये जो पूरी की पूरी जो गुलामी की व्यवस्था है, ये परिवार उस गुलामी की बेड़ियों को तोड़ के बाहर निकल आया। तो ये सीख है उन सब लोगों के लिए जो दर दर की ठोकरें खाते हैं, बार बार मंदिरों से दुत्कारे जाते हैं, गाली खाते हैं, जबकि बाबा साहब ने सबसे पहला संदेश आपको ये दिया था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। तो ये जो बाबा साहब का जो पूरा संदेश है उसमें शिक्षा की बात सबसे पहले आई है। इसीलिए मंदिर की जगह स्कूल, कॉलेज और सत्ता के मंदिरों तक कब्जा करने का असली ध्येय होना चाहिए पूरे के पूरे इस दलित समाज का, जो कि जातिवाद को तरह तरह से और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में झेलता है। शहरों से लेकर गाँवों तक जातिवाद के अलग अलग प्रकार हैं, अलग अलग आयाम हैं, लेकिन मंदिरों में जाने को लेके बहुत सी घटनाएं आती हैं और मंदिरों में जाने को लेके और धर्म को लेके बहुत उतावले भी रहते हैं दलित समाज के लोग। शिक्षा का भी अभाव है, लेकिन इस परिवार को जैसे ही समझ में आया कि एक मूर्ति को छू लेने से हम पे 60,000 का जुर्माना लगाया, तो ऐसी व्यवस्था को हम पूरी तरह से तिरस्कार कर देंगे, उस व्यवस्था को ही छोड़ देंगे और बहुत सम्मानपूर्वक मूर्तियों को हटा के उन्होंने अपने महापुरुषों को वहाँ जगह दी। आप देख रहे थे DNN हिंदी। पूरी इस खबर पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है मुझे बताइए। और वैसे तो जातिवाद की बहुत खबरें होती हैं, लेकिन ये खबर आंखें खोलने वाली है, बहुत अहम है। आपका इस पे क्या रिएक्शन है, ओपिनियन है? आप YouTube, Facebook जहां भी देख रहे हैं कमेंट करके हमको बताइए और इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए। टीवी जो है आपकी खबरों को नहीं दिखाता, आपके विचारधारा, आपकी वैचारिकी को बिल्कुल भी नहीं दिखाएगा। उसको आपका जो बहुजन आंदोलन है, आपकी जो अम्बेडकरी आंदोलन है, उसको नुकसान पहुंचाना है, उसमें सेंधमारी वो करता है पूरे के पूरे आंदोलन में। और इसीलिए ऐसा मीडिया, ऑल्टरनेट मीडिया जो आपकी खबरों को दिखाता है, उसकी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, जो कि मुफ्त है, निःशुल्क है, बहुत जरूरी है। आप देख रहे थे DNN हिंदी, मैं हूं वैभव कुमार। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें।
चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।